दोस्तों, ये झाड़ू नहीं मेरी जिंदगी का कैमरा है, जिसके सामने मेरी डेली प्रैक्टिस चलती है। मेरे सारे दोस्त चले गए जिम में अपनी बॉडी बनाने और मैं इस झाड़ू के साथ अपना कैरियर बना रहा हूँ। क्या यार, मुझसे अच्छी जिंदगी तो उस बंटू की है। भैया, इन दोनों लोगों का बस घर अलग अलग है, जिंदगी दोनों की एक जैसी ही है। हाँ, बिल्कुल टट्टी जैसी। हाँ। भगवान इतना बड़ा घर दिया है, इतनी बड़ी गाड़ी दी है, तो उतनी बड़ी मुझे जात भी दे देता। कम से कम ये लोग हम दोनों को साथ में आराम से घूमने तो देते। A few moments later. बंटू, ओ बंटू। पापा, मैं जा रहा हूँ स्कूल। इस कटारा साइकिल से स्कूल जाएगा? अपनी बाइक लेकर जा। नहीं पापा, मैं इसी के साथ चला जाऊंगा। के हालात छोटे हैं। हाँ भैया, सही बात है। भैया, आप लोग यहाँ खेल रहे हो और आपके घर में लड़ाई हो गई है। दो पैसे के लोग हमसे जुबान लड़ा रहे हैं। एक तो बाप निकम्मा, बेटा निठल्ला, जो हमारे बेटों को भी निकम्मा बना रहा है। महेंद्र, जबान संभाल के बात करो। हम गरीब जरूर हैं, मगर भिखारी नहीं। अब देखो यहाँ पर उससे जुबान लड़ा रहा है। भूलो मत महेंद्र, तुमसे ज्यादा नंबर थे मेरे, और तुम भी ये जानते हो कि तुम्हारी नौकरी कैसे लगी। अच्छा, सरकार ने मुझे नंबरों की छूट क्या दे दी? तू मेरे साथ जात पात करेगा? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था महेंद्र, तुम गलत समझ गए। अरे पापा, छोड़ो ये सब, चलते हैं हम, इनको बाद में देखें। और बंटू भाई, क्या देख रहे हो? और बंटू भाई, कैसे हो? चिंटू, जल्दी आ जाओ, स्टेशन छोड़ना है, लेट हो रहे हैं। कहाँ चल दिए किशोरी भाई? अरे भैया, मेरे बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, उसी का दाखिला कराने के लिए इसको स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ चल दिए क्लर्क बाबू? अरे भाई, लोगों को लगता है उनके ही बेटे दिल्ली जा सकते हैं। हमारे ही बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, जश्न जा रहे हैं छोड़ने। आ गए? बैठो। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला था। हाँ, रिजल्ट आ गया था पिछले हफ्ते। थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा इस बार। और उस चिंटुआ का? उसने इस बार भी टॉप किया है। अरे, तुमने तो बिल्कुल हक दिया है। लोग क्या सोचेंगे? क्लर्क का बेटा फेल हो गया, उस फटीजे का बेटा फिर ड्रॉप हो गया। अरे आप चिंता ना करिए, उसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है। यूनिवर्सिटी में उसको झूठे केस में फंसवा दिया है। और तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो? आपने नए यूजीसी बिल के बारे में नहीं पढ़ा क्या? नए कानून के हिसाब से अगर हमारा झूठ पकड़ा भी गया तब भी हमें कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं पकड़ा गया फिर तो अपना मामला सेट ही है। अरे किशोरी भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बेटे पर कुछ लोगों ने झूठा केस करवा दिया है, उसी के लिए विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विधायक जी, हम सब लोगों ने आपको वोट देकर विधायक बनवाया है, आपकी ही सरकार है, तो हमारी थोड़ी मदद करिए। देखो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल दिल्ली से पास हुआ है। विधायक जी, क्या हमारा यही अपराध है कि हम ऊंची जात वाले हैं और हमने अपनी जात वाले को विधायक बनवाया है? देखो, हम और तुम दोनों लोग पंडित हैं, लेकिन आजकल पंडित होना गर्व की बात नहीं है, ये गुनाह बन चुका है। जाओ अपना पुलिस स्टेशन में देखो जाके। पांडे जी, मेरा बेटा निर्दोष है,
आप उसे छोड़ दीजिए, कल उसका एग्जाम है। देखो राम खिलावन, सच्चाई मुझे भी पता है क्या है, पर जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से, उठो। क्या बताओ कि सॉरी लाला? हाँ, पता लगा है तुम लोगों को? इसके बेटे को 1 साल की जेल हो गई है। बोल रहा था अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, बन गया सिविल इंजीनियर, अब जेल की दीवारें उठाएगा। अरे चिंटू भाई, कैसे हो भाई? अब तो माफ कर दे यार, इतने साल बीत गए हैं, सॉरी उसके लिए। क्या तेरे सॉरी से मेरे को पिताजी वापस आ जाएंगे जो कुछ साल पहले फांसी लगा के मर गए, या वो पढ़ाई वापस आ जाएगी जो तेरी वजह से कुछ साल पहले बर्बाद हो चुकी है? अरे चिंटू, यहाँ क्या कर रहा है? तेरे घर की दीवार गिर गई है, उसकी नींव कमजोर थी। अरे चाचा, नींव तो उसी दिन कमजोर हो गई थी जिस दिन उसमें झूठ का सरिया डाला गया था।